प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर की बातें हैं बड़ी, सुनना और सबको बताना। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष देंगे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, पहले, बहुत पहले न बाइबल किसी के पास घर में रहती थी और बाइबल न बाज़ार में बिकती थी और बाइबल कुछ कुछ लोगों के पास होती थी। तो उस टाइम गलत धारणाओं पर, गलत मान्यताओं पर मनुष्य चलता था। जैसे प्रभु का जो क्रूस था, उस क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह का उसको उतारा, वो सीढ़ी, प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के बाद उनको उतारा, वो सीढ़ी पर अगर कोई 7 बार चढ़े उतरे तो बोले हमारे पाप माफ़ हो जाएंगे। ऐसी मान्यताएं थी उस टाइम। उस वक्त परमेश्वर पिता ने मार्टिन लूथर को जर्मन से मार्टिन लूथर को पसंद किया और मार्टिन लूथर उस टाइम बहुत बड़ा प्रभु मसीह का प्रीचर बना। मार्टिन लूथर ऐसे देखने जाओ तो बहुत साफ सुथरा इंसान था। ब्रांडिंग कपड़े पहनना और गंदे कपड़े बाहर रखना, ऐसे अगर किसी को सर पर हाथ रख के प्रार्थना भी करनी है तो वो पहले देखता है कि सर अच्छा है या नहीं। ऐसे साफ सुथरा इंसान था। तो प्रभु ने उसको कहा कि तू घमंडी है क्योंकि तू मुझे फॉलो नहीं करता है, मेरे कैरेक्टर को नहीं फॉलो करता है, मुझ में नहीं बना रहता है। तो मार्टिन लूथर ने फिर एक दिन ऐसा कहा कि वो फिर एक दिन जहाँ गरीब लोग रहते थे, नीचे ज़मीन पर सोते थे, फुटपाथ पर रहते थे, ऐसे लोगों के बीच गया और एक हफ्ता पूरा वहाँ पर रहा। सब लोगों के, गरीब लोगों के साथ खाना खाया, वहीं पर सोया और ऐसे एक हफ्ता निकाला। और हफ्ते के बाद फिर वही आया और बोला। प्रभु ने फिर उस मार्टिन लूथर को कहा कि तू घमंडी है। बोले अभी मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं नम्र हूँ। बोले नहीं, अभी भी तू घमंडी है क्योंकि तू अभी अपनी नम्रता पे घमंड कर रहा है। तो वो मार्टिन लूथर है जो बाइबल की बातें उसने अपने चर्च के ऊपर बड़ा बोर्ड लगाकर सारी बातें जो बाइबल में नहीं थी वो सब बातें उसने वो बोर्ड पर अपने चर्च के ऊपर लिख दी। क्योंकि गलत धारणाओं में सब लोग चल रहे थे, गलत मान्यताओं में चल रहे थे। तो वो काम मार्टिन लूथर ने किया था कि बाइबल में जो बात है वो ही मानो, बाइबल में जो नहीं है वो मत मानो। तो उस टाइम वो रास्ता मार्टिन लूथर ने सब मनुष्य को दिखाया था प्रभु मसीह के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, हमें यहाँ प्रभु यीशु की अगर भक्ति करनी है, मसीह की भक्ति करनी है, तो भक्ति उसको कहलाते हैं कि जो हम उनको पीछे लगे, उनके कैरेक्टर में बने रहे, उनके चारित्र को हम, उसका चारित्र जैसा हमारा चारित्र हम बनाए, तभी हम प्रभु यीशु जैसे बनेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, तभी हम प्रभु यीशु के जैसे बनेंगे। लेकिन बाइबल हमको कहती है कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, कोढ़ की बीमारी से चंगा किया। लेकिन 10 में से प्रभु के पास कौन आया? सिर्फ एक आया, बाकी 9 सब गायब हो गए। तो ये ऐसा भी होता है। और हमारे आसपास अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हाँ, हमको बहुत बड़ा 200 गज का खेत मिल जाए, 200 गज का बड़ा घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, हम अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। अभी भी यही चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए चमत्कार करके हमको ये सब चीज़ें दे। हमको कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड का वीज़ा मिल जाए, उनका PR मिल जाए। तो इसीलिए प्रभु के पीछे होते हैं और प्रभु की फिर स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। कलीसिया में जाके भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबको ये चीज़ दे
और हमारे लिए चमत्कार करे, हमारे काम के लिए चमत्कार करे। चमत्कार चाहिए परमेश्वर के लोगों, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, प्रभु का चमत्कार चाहिए। लेकिन ये सब हमारी ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्रभु के पीछे होना है, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये सब चीज़ें के लिए हमें प्रभु के पीछे चलना, ये भक्ति नहीं होती है हमारी। हमको तो सिर्फ प्रभु के जैसे बन के, प्रभु के कैरेक्टर में ढल के, प्रभु का जैसा चारित्र हमारा चारित्र बना के हमको प्रभु यीशु के पीछे चलना है, पीछे प्रभु यीशु के कैरेक्टर को फॉलो करना है, उसको भक्ति कहलाती है। अगर हम ये भक्ति करेंगे ऐसी, तो कनाडा का, अमेरिका, इंग्लैंड का पीआर, वीज़ा, हाँ, हमारा बड़ा घर, बंगलो, अच्छे पगार जॉब, अच्छी से ज़्यादा सैलरी वाली जॉब, मतलब हमको जो चाहिए वो सब चीज़ माइनर है प्रभु के लिए। वो सब चीज़ हमको अपने आप मिल जाएगी। हाँ, हमारे लिए चमत्कार अपने आप होगा, लेकिन पहले हमें प्रभु यीशु की तरह बनना है, प्रभु यीशु के फॉलोअर बनना है। नहीं कि वो 10 कोढ़ी की तरह के 10 कोढ़ी को चंगा किया, 9 कोढ़ी गायब हो गए और 1 कोढ़ी प्रभु के पास आया। अभी भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक जगह फ़ायदा नहीं हो गया तो प्रभु यीशु के पास आते हैं, बड़ी दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और फिर चमत्कार नहीं होते हैं तो फिर वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ गंदे काम करना, गाड़ी में गंदे गाने सुनना, हाँ, शादियों में शराब पीना, ये सब फिर उनका शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, ये भक्ति नहीं है। हाँ, ये भक्ति नहीं है। अगर हम ऐसी भक्ति नहीं करेंगे, हम प्रभु यीशु के फॉलोअर बन के, प्रभु यीशु का जैसा मन बना के, प्रभु यीशु का कैरेक्टर में ढल के हम नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर के लोगों, हमारी ज़रूरियात हमारे धरती पर हमें मिल जाएगी और धरती पर हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन हमको अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा। हाँ, हमको अनंत जीवन चाहिए, परमेश्वर के लोगों, हमको अनंत जीवन चाहिए। तो हमको अनंत जीवन पाने के लिए ये चमत्कार की आशा तो ठीक है, माइनर है, लेकिन हमको प्रभु यीशु की तरह बन के प्रभु यीशु के मार्ग में चलना है, प्रभु यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु में खड़े रहना है। तभी जाके हम पृथ्वी पर की सारी चीज़ें तो मिलेगी, और दूसरा फ़ायदा, हम अनंत जीवन के भी भागीदार बनेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हम अनंत जीवन के भी, स्वर्ग के भी भागीदार हम बनेंगे, जब प्रभु यीशु में बन के उनके पीछे चलेंगे। परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम को उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम को कहा, तो इब्राहिम को 7 वायदा किया, लेकिन 7 में से एक भी पूरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने 3 बार वेदी बनाई और 3 बार प्रभु को धन्यवाद कहा। हाँ, इब्राहिम ने 3 बार वेदी बनाई और 3 बार धन्यवाद कहा। बोले कोई बात नहीं, मेरी एक करार पूरा नहीं हुआ, मेरी नीड्स पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन स्तुति आराधना के योग्य सिर्फ एक ही प्रभु है, और वो मेरा परमेश्वर यहोवा देव। तो ऐसा अब्राहम जैसा हमारा भी होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मत्ती, मार्क, लूक, सब में प्रभु यीशु ने चमत्कार किए, 37 चमत्कार किए, और प्रेरितों के काम में उनके 12 चेलों ने 11 चमत्कार किए। कितने? 12 चेलों ने 11 चमत्कार। लेकिन उस टाइम लोग बोलते थे कि ये तो भाई धरती हिला दी इन लोगों ने, ये अनपढ़ लोगों ने ये धरती हिला दी, इतना चमत्कार, मतलब इतना प्रचार किया प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु की महिमा के बातें सबको बताई, और पौलुस अकेले ने तो पूरे एशिया में प्रभु की महिमा के बातें बताई। हाँ, लेकिन वो चेलों ने कभी नहीं कहा था कि प्रभु यीशु हमें चंगाई का वरदान दे दो, हमें दुष्ट आत्माओं निकालने का हमको वरदान दे दो, ताकि हम उसी हिसाब से काम करें। लेकिन नहीं, चेले क्या करते थे? प्रभु यीशु को फॉलो करते थे, प्रभु यीशु के कैरेक्टर में ढल के, प्रभु यीशु की जैसे बन के वो प्रभु यीशु के पीछे चलते थे। चेलों को कभी प्रभु यीशु ने चमत्कार करना नहीं सिखाया, लेकिन प्रभु यीशु के जैसे सारे चेले बने और प्रभु यीशु की तरह
चमत्कार चेले लोग भी करने लगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, दानियल की किताब में दानियल के लिए दानियल की प्रार्थना एक बार थोड़ी 21 दिन के बाद आई। वैसे तो दानियल की प्रार्थना तुरंत ही उत्तर आता था, लेकिन यहाँ पर एक बार 21 दिन प्रार्थना आई, प्रार्थना का उत्तर आया। तो फिर स्वर्गदूत, मतलब ऊपर से स्वर्गदूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर धरती पर आ रहा था। तो वहाँ शैतान के दूत ने उसको पकड़ लिया था और उसके साथ लड़ाई हो रही थी। और उसी टाइम फिर प्रधान दूत ने आकर उस स्वर्गदूत को छुड़ाया और फिर स्वर्गदूत को दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर पृथ्वी पर भेजा। हाँ, तो स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आते हैं और धरती पर से ऊपर जाते हैं। हमारी प्रार्थना लेके प्रभु के पास जाते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर लेके स्वर्गदूत नीचे धरती पर आते हैं। हाँ, वैसे देखो, याकूब अपने मामा के घर जा रहा था, अपने घर से भागकर, तो बीच में वो सो गया, उसको नींद आ गई। तो वो अपना पत्थर का सराहना बना के सो गया याकूब। तो जब याकूब सो गया तो याकूब को भी वही सपने में आया कि स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं और स्वर्गदूत नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये आत्मिक बात थी। और वो जब जगा तो फिर उसने उस पत्थर को बोला कि इस पत्थर पर तेल डाल के बोला, अभी इस जगह पर प्रभु का घर बनेगा। तो कहने का मतलब कि परमेश्वर के लोगों, आप भी चाहते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत नीचे आए और आपकी प्रार्थना लेकर स्वर्गदूत प्रभु परमेश्वर पिता के पास जाए। तो उसके लिए भी परमेश्वर के लोगों, हमें प्रभु यीशु के कैरेक्टर में ढलना है। प्रभु यीशु के कैरेक्टर में ढलना है। प्रभु यीशु के चारित्र में हमारा चारित्र बनाना है। प्रभु के जैसे हमें बनना है। प्रभु के मार्ग में चलना है। हाँ, प्रभु यीशु कैसे थे? प्रभु यीशु बहुत नम्र थे और उतनी दीनता थी कि उतनी दीनता में उनका न्याय भी नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने दीन थे। हाँ, प्रभु यीशु को अगर कोई गाली देता था तो प्रभु यीशु सामने गाली नहीं देते थे। प्रभु यीशु को कोई अगर परेशान करता था तो प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु को अगर कोई दुख देता था तो प्रभु उसके लिए प्रार्थना करते थे। और प्रभु यीशु की सबसे बड़ी बात आपको बाइबल बताती है कि हमें एक गाल पर कोई चाटा मारे तो हमें दूसरा गाल धरना चाहिए। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु जैसे नम्र थे ऐसे नम्र हमें भी बनना है। और हमें हर एक परिस्थिति, चाहे हालात विपरीत हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना ही करना है, जैसे प्रभु यीशु करते थे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के बेटे इसहाक को प्रभु यीशु ने कहा, हाँ, परमेश्वर पिता ने कहा इसहाक को कि तू अकाल पड़ा है लेकिन तू यहाँ ही रहे, तू और कहीं नहीं मत जाना, तू यहाँ रहे। अकाल पड़ा है लेकिन तू यहाँ रहे। इसहाक ने प्रभु की आज्ञा को मान के पकड़ के वो वहीं पर बना रहा। वो कुएं खोदता तो उसको दुश्मन आके ले जाता। वो कुएं खोदता और दुश्मन विरोधी उनके कुएं पूर देता। ऐसा होता रहा। वो घटता रहा, बढ़ने की जगह इसहाक बढ़ने की जगह घटता रहा। फिर परमेश्वर पिता ने देखा ये तो बढ़ने की जगह घटता रहता है। फिर 3 बार तक देखा, प्रभु ने 3 बार देखा कि इसहाक घट रहा है, बढ़ने की जगह घट रहा है। लेकिन मेन बात उसकी वो थी कि वो प्रभु की आज्ञा में बना रहा था, वो प्रभु की आज्ञा में खड़ा रहा था। तो प्रभु ने फिर ये देखा कि नहीं, ये इसहाक तो मेरी आज्ञा में बना रहा है, मेरी आज्ञा पे चल रहा है, मेरी आज्ञा पे खड़ा है। तो फिर परमेश्वर पिता ने उसको कहा कि तेरे बाप को मैंने जो करार किया है वो सारी आशीषें मैं आज तुझ में रिलीज़ करता हूँ। तेरे बाप को मैंने जो आशीष की बात बोली थी, जो सारे करार किए थे, वो इसहाक को आज मैं तेरे लिए रिलीज़ करता हूँ। और सारी आशीषें इसहाक को दी। कब दी? जब इसहाक प्रभु यीशु की आज्ञा में
परमेश्वर पिता की आज्ञा में बना रहा। हाँ, भले वो घटता रहा, वो घटता गया, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा में वो बना रहा इसहाक। तो परमेश्वर के लोगों, फिर से मैं दोहराती हूँ कि हमको किसी ही देश का वीज़ा चाहिए, पीआर चाहिए, हमें अच्छी जॉब चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारे बेटे बेटी चाहिए, बेटे बेटियों की शादियों के लिए जो सारी ज़रूरतें चाहिए, बच्चों को एडमिशन चाहिए, हमारा मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ऐसा चाहिए, हमको घर चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए, सब चमत्कार चाहिए। लेकिन ये प्रभु यीशु के लिए माइनर है। धरती में ये चीज़ सब माइनर है और प्रभु को पता है हमारी ज़रूरतें। प्रभु फेथफुल है। हाँ, हमारी ज़रूरतें जानता है, हमारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह जानता है और वो पूरी करता है। हाँ, और ये जो जब चाहो वो चीज़ मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं है, मिल जाएगी, ये सब माइनर है। लेकिन मेन बात हमें प्रभु यीशु की तरह बन के प्रभु यीशु के कैरेक्टर को फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा, हमको पृथ्वी पर जो चीज़ चाहिए वो तो मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी बार कहती हूँ, फिर से हम अनंत जीवन के वारसदार बनेंगे, स्वर्ग में हम भागीदार बनेंगे। तो ये फ़ायदा, दो फायदा है प्रभु यीशु के कैरेक्टर को फॉलो करने का, प्रभु यीशु का कैरेक्टर हमारे लाइफ में जीने का, प्रभु यीशु के पीछे अड़े रहने का, पड़े रहने का, प्रभु यीशु के में लगे रहने का, हमको ये दोनों फायदा है। तो परमेश्वर के लोगों, अभी आप सोचो आपको क्या करना है। मैं तो बोलती हूँ आप पहले प्रभु यीशु के फॉलोअर बन के प्रभु यीशु के मार्ग में चलो, प्रभु की महिमा की बातें करो, प्रभु का प्रचार करो। हाँ, और फिर देखो आपको सभी आशीष पृथ्वी पर की है वो सभी मिलेगी और आपको स्वर्ग के भी भागीदार बनेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, अगर ये बातें अच्छी लगी है तो शेयर करना, सबको बताना, क्योंकि प्रभु की इच्छा भी वही है और प्रभु में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु में किया हुआ छोटा सा छोटा काम भी प्रभु ध्यान में लेते हैं और हमको उसकी आशीष देते हैं। तो प्रभु का ये वचन अच्छा लगा है तो शेयर करना, दूसरों को बताना, हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। परमेश्वर के लोगों, वीडियो अच्छा लगा है, अच्छी बातें हैं, प्रभु को फॉलो करने की बातें हैं, प्रभु के महिमा की बातें हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भूल मत जाना, प्रभु यीशु में हमेशा बने रहना, उसके फॉलोअर बन के, हाँ, उसके बच्चे बन के उनके पीछे हो लेना और चलना, सभी चीज़ें मिलेगी, प्रभु आशीष देंगे। जैसे हम सबको, मुझे, मेरे परिवार को, वीडियो सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले, हम सब पर अभी से लेकर हमेशा के लिए, हाँ, अभी से लेकर हमेशा के लिए स्वर्गीय आशीष हम पर बनी रहे, जैसे याकूब पर बनी रही। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हाँ, आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की दासी, धन्यवाद।